तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विकास और अधिगम। ये आपका सीडीपी का जो है फर्स्ट चैप्टर रहेगा और दोनों के संबंध के बीच भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीटेट एग्जाम या फिर अदर टीचिंग एग्जाम के अंदर, क्योंकि हर साल जो है इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दोस्तों आपने सोचा है कि जो बच्चा है वो पहले विकसित होता है या पहले सीखता है, या फिर सीखना अपने आप विकास कर देता है, या फिर विकास के बिना सीखना संभव ही नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम जो है विकास और अधिगम के इसी गहरे वैज्ञानिक संबंध को बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ जो है समझने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है कि बाल विकास और जो अधिगम होता है वो दोनों ही क्या है शिक्षा की, यानी कि विकास और अधिगम जो है दोनों ही क्या है आपके शिक्षा की क्या होती है, नींव होती है। और इसमें हमने एक पेड़ के एग्जाम्पल से जो है, एक वृक्ष के एग्जाम्पल से जो है इसको समझना हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक पेड़ जो होता है, पेड़ के अंदर एक क्या होती है आपकी जड़ होती है, उसके बाद तना होता है, उसके बाद पत्ते होते हैं। तो तीनों का जैसे आपस में मेल होता है, तीनों का एक आपस में जो जुड़ाव होता है, इसी प्रकार से विकास और अधिगम दोनों का भी क्या है कि आपस में जुड़ाव, बहुत गहरा जुड़ाव होता है और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही क्या है कि एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो शिक्षक के लिए यह समझना जरूरी होता है कि जो बच्चा होता है उसका कैसे विकास होता है और वो कैसे सीखता है। और इन दोनों के विकास और अधिगम को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखें, उसके बाद जो है हम इसको पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। नमस्ते। बाल शिक्षा शास्त्र की जब बात होती है ना, तो दो शब्द हैं, विकास और अधिगम, जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए या एक अच्छा टीचर बनने के लिए इनको समझना तो भाई बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये विकास और अधिगम, इनमें असली बुनियादी फर्क है क्या, और एक टीचर के लिए ये जानना इतना जरूरी क्यों हो जाता है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास क्या है, फिर अधिगम को जानेंगे, इसके बाद दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इनका आपस में क्या रिश्ता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब क्लासरूम के लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, विकास को ना एक तरह से इंसान के बढ़ने का पूरा ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, एक खाका। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर सीखने और अनुभव की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, इस परिभाषा को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, विकास ये कोई रैंडम अचानक से होने वाला बदलाव नहीं है। ये एक, आप कह सकते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक क्रम में होता है जो हमें धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा सा बीज पहले पौधा बनता है और फिर एक बड़ा पेड़। अब ये जो विशेषताएं स्क्रीन पर हैं, ये बात को और भी साफ कर देंगी। विकास ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी जिंदगी चलता है। इसका एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है ना। जैसे बच्चे पहले बैठते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं और फिर जाकर खड़े होते हैं। और ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं है, ये गुणात्मक है, मतलब सोच और समझ का मैच्योर होना। और हाँ, ये हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। जैसे छोटा बच्चा पहले पूरे हाथ से कोई चीज पकड़ता है और बाद में जाकर उंगलियों का सही इस्तेमाल सीखता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे कोर कॉन्सेप्ट पर, यानी अधिगम, जिसे हम आम भाषा में सीखना कहते हैं। अब अगर विकास एक बड़ा फ्रेमवर्क है, तो सीखना उस फ्रेमवर्क के अंदर होने वाला एक ज्यादा स्पेसिफिक, ज्यादा फोकस्ड प्रोसेस है। तो सीखना है क्या असल में? ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जब हम अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से या किसी के सिखाने से कुछ नया जान जाते हैं या कुछ नया कर पाते हैं, बस उसी को सीखना कहते हैं। और ये हमारे बिहेवियर में एक डायरेक्ट मेजरेबल चेंज लेकर आता है। अब सीखने की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये इसे विकास से बिल्कुल अलग करती हैं। ये किसी खास चीज पर टारगेट किया जाता है, जैसे साइकिल चलाना सीखना या मान लीजिए कोई नई लैंग्वेज सीखना। ये पूरी तरह से हमारी कोशिश और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ऑलराइट, तो अब करते हैं एक साइड बाय साइड कंपैरिजन। दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि जो फर्क है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और हाँ, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में सवाल अक्सर यहीं से उठते हैं।
देखिए विकास क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बहुत बड़ी नेचुरल प्रोसेस जो अंदर से चलती है, मैच्योरेशन से। वहीं दूसरी तरफ सीखना क्या है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो हमारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, विकास का ताल्लुक बनने से है और सीखने का ताल्लुक जानने या कुछ कर पाने से है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही फंडामेंटल फर्क है। लेकिन अब तक हम बात कर रहे थे विकास बनाम सीखना। चलिए अब इस सोच को वर्सेस से एंड की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि विकास और सीखना एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये जो लाइन है ना, ये इनके रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए विकास जो है वो एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाना है और सीखना उस लाइब्रेरी में किताबें भरना है। अब आप भी सोचिए, किताबों को रखने के लिए बिल्डिंग तो चाहिए, है ना? और बिना किताबों के वो बिल्डिंग सिर्फ एक खाली ढांचा है, लाइब्रेरी नहीं। और ये जो साइकिल है ना, ये लगातार चलता रहता है। स्टेप 1 विकास होता है, बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है। स्टेप 2 वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से सीखता है। और स्टेप 3 ये जो नई लर्निंग है, ये उसके विकास को और आगे ले जाती है, एक नए लेवल पर। ये एक पॉजिटिव लूप है जो बच्चे की ग्रोथ को हमेशा हमेशा आगे बढ़ाता है। तो अब आते हैं मुद्दे के बात पर। इस सारी थ्योरी का, इस सारी बातचीत का एक क्लासरूम में क्या मतलब है? एक टीचर के लिए, खासकर जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे क्रूशल पॉइंट यही है। एक इफेक्टिव टीचिंग वही है जो सीखने की एक्टिविटीज को स्टूडेंट की डेवलपमेंटल रेडीनेस के साथ अलाइन करे। मतलब जो सिखाया जा रहा है, क्या बच्चा उसे सीखने के लिए डेवलप हुआ है? सोचकर देखिए, एक छोटे बच्चे को कितना भी प्रैक्टिस करा लीजिए, क्या वो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अभी उस लेवल के लिए तैयारी नहीं हुआ है। और जब एक टीचर विकास और सीखने के इस कनेक्शन को समझ जाता है ना, तभी वो क्लास में सही स्ट्रैटेजीज अपना सकता है। जैसे उम्र के हिसाब से टास्क डिजाइन करना, ये एक्सेप्ट करना कि हर बच्चा सीखने के लिए अलग अलग स्टेज पर तैयार हो सकता है, और जहां जरूरत हो वहां सही सपोर्ट देकर स्कैफोल्डिंग करके उसे आगे बढ़ाना। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब एक टीचर विकास और सीखने के इस गहरे रिश्ते को सच में समझ लेता है, तो क्या वो अपनी क्लासरूम को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने की जगह से एक ऐसी स्पेस में बदल सकता है, एक ऐसी जगह जहां हर बच्चा सच में ग्रो कर सके, अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सके? इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, आपने जो है वीडियो देखा, क्लिप देखी, उसके अंदर जो है विकास और अधिगम के बारे में डिटेल से बताया गया है। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो विकास और अधिगम, जैसे कि बताया कि पेड़ के अंदर क्या है कि जड़, तना और जो आपकी पत्तियां होती है, तीनों का जैसे मेल होता है, वैसे विकास और अधिगम का आपस में क्या होता है, मेल होता है। तो इसके अंदर क्या है आपका, एक शिक्षक के लिए अगर बात की जाए तो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण सवाल कौन सा रहता है विकास और अधिगम को समझने के लिए? एक बच्चे के स्वाभाविक विकास यानी कि नेचुरल ग्रोथ और उसके सीखने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस में आपस में क्या संबंध रहता है, ये शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि क्या विकास सीखने को संभव बनाता है या सीखना विकास को गति देता है? तो ये भी क्या है कि शिक्षक के लिए क्या है कि समझना संभव रहता है, यानी कि आपका जो बच्चे का जो स्वाभाविक विकास होता है, नेचुरल ग्रोथ होती है और लर्निंग प्रोसेस होती है, दोनों के बीच कैसा संबंध है, ये शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण सवाल रहता है। या फिर विकास जो है सीखने के को किस प्रकार से संभव बनाता है, या सीखना विकास को किस प्रकार से गति देता है, ये भी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है। अब जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता के लिए एक प्रभावी शिक्षक अगर आपको बनना है, तो उसके लिए दो स्तंभों यानी कि विकास और अधिगम के गहरे रिश्ते को समझना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। और यह प्रस्तुति यानी कि ये जो आपको वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये इसी रिश्तों की परतों को जो है खोलेगा। तो इसमें क्या है कि शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, शिक्षक के प्रति शिक्षक के पास कौन से सवाल रहते हैं? तो एक बच्चे के स्वाभाविक यानी कि उसके सीखने की प्रक्रिया, स्वाभाविक विकास और उसके सीखने की प्रक्रिया के बीच संबंध तथा विकास सीखने को संभव बनाता है या फिर सीखना विकास को गति देता है, इसको समझना शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। उसके बाद
इसमें क्या है कि विकास वास्तव में होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे विकास वास्तव में क्या होता है। तो जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है, तो इसके बारे में बताया गया है कि विकास की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है और विकास होता क्या है। तो यहाँ भी हम देखेंगे उसको। विकास क्या है कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, कर्मिक और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जो गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। और यह केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तनों की क्या एक श्रृंखला होती है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, भ्रूण होता है, गर्भ, जैसे कि इसमें पेड़ के माध्यम से समझाया गया है, वृक्ष के माध्यम से समझाया गया है। तो सबसे पहले गर्भ होता है, उसके बाद पौधा बनता है जिसको शैशवावस्था के रूप में हमें यहाँ पे जो है दिखा सकते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद वयस्कता। तो ये जो आपका विकास का जो है क्रम बनता है, पहले गर्भ, गर्भ से उसके बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद वयस्कता। तो ये क्या है, विकास के आपका जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, कर्मिक और व्यवस्थित प्रक्रिया जो गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। और यह केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तनों की भी श्रृंखला होती है। और गुणात्मक परिवर्तन आपको पता ही है कि शारीरिक परिवर्तन तो जैसे आपको पता ही है, ऊंचाई, वजन, आकार, यहाँ तक कि क्या है कि विकास सीमित नहीं होता है, बल्कि गुणात्मक परिवर्तन जिसमें आपकी सोचने की क्षमता आ जाती है, भावनाएं आ जाती है, सामाजिक व्यवहार आ जाता है। तो ये भी क्या है, विकास के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इसमें यहाँ भी देख सकते हैं आप, सोचिए एक बीज का क्या है कि वृक्ष बनना, यह एक प्राकृतिक और आंतरिक रूप से निर्देशित प्रक्रिया है और यही हमारा क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं विकास की प्रकृति और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो विकास की जो प्रकृति है इसको आपने ध्यान से समझना, क्योंकि इसी में से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो विकास की जो प्रकृति रहती है वो रहती है जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग। तो यह क्या है, कभी नहीं रुकने वाली क्या है प्रक्रिया आपकी होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये होती है। विकास जो है कभी भी रुकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है इसकी चलती रहती है। मतलब ये प्रोसेस क्या है आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है, जीवन पर्यंत रहती है, ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता क्या रहती है डेवलपमेंट की, वो आपकी व्यवस्थित और कर्मिक, यानी कि ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव। तो परिवर्तन क्या है, एक निश्चित और अनुमानित पैटर्न का पालन करते हैं। जैसे कि बच्चा पहले क्या करता है, बैठना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। तो इस प्रकार से कर्मिक जो है प्रक्रिया रहती है, व्यवस्थित प्रक्रिया रहती है। पहले बच्चा जो है वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। उसके बाद तीसरी विशेषता के ऊपर बात करें तो वो होती है आपकी क्युमुलेटिव, संचयी। संचयी मतलब एक के साथ दूसरी जो आपकी विकास की प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो जुड़ी हुई होती है। यानी कि हर परिवर्तन पिछले परिवर्तनों पर क्या रहता है, आधारित रहता है, निर्भर रहता है। मतलब कि हर परिवर्तन, नया परिवर्तन जो है पिछले परिवर्तन से जुड़ाव उसका रहता है। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो कौन सी होती है, कम्युलेटिव होती है। और ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी आनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम। ये अलग से टॉपिक भी आपका जो है सीडीपी के अंदर आपको आगे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें हेरिडिटी एंड जो आपका एनवायरनमेंट है, दोनों ही क्या है कि विकास को प्रभावित करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही विकास की प्रक्रिया के अंदर क्या है कि दोनों का ही अपना एक अहम रोल रहता है। और यह क्या है कि प्रकृति और पोषण दोनों की अंतःक्रिया से होता है। इससे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ये पूरा टॉपिक हम जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट विशेषता रहती है विकास की, वो रहती है बहुआयामी, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। तो इसमें क्या रहता है, इसमें शारीरिक यानी कि फिजिकल, इसमें संज्ञानात्मक कोग्निटिव, इसमें सामाजिक सोशल या फिर भावनात्मक इमोशनल, ये सारे परिवर्तन जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। इसको बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। यानी कि विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा आपका बहुआयामी भी है, मल्टी डायमेंशनल भी है, जिसमें शारीरिक यानी कि फिजिकल, संज्ञानात्मक यानी कि कोग्निटिव, सामाजिक यानी कि सोशल और भावनात्मक यानी कि इमोशनल परिवर्तन भी होते हैं। तो ये विकास की प्रकृति की क्या रहेंगी, मुख्य विशेषताएं रहेंगी। एक एक को आपने ध्यान से समझना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है कि तो फिर अधिगम इससे अलग कैसे हो सकता है। तो अब अधिगम का हम क्या है कि इसके साथ कंपेयर करेंगे, विकास के साथ इसको कंपेयर करेंगे, इसको जुड़ाव, इसके जुड़ाव को देखेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर विकास एक पेड़ के स्वाभाविक रूप से बढ़ने जैसा है, तो अधिगम उस प्रक्रिया को क्या है कि आकार देने और तेज करने वाली शक्ति को हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। और यह अनुभव और प्रयास से आता है। तो फिर अधिगम इससे अलग कैसे हुआ। तो अब सवाल उठता है कि अगर विकास प्राकृतिक है तो अधिगम क्या है। तो इसमें क्या है कि विकास पेड़ को अपने आप
बढ़ना है, लेकिन अधिगम उस पेड़ को पानी देना, खाद डालना, छांटना, यानी कि अधिगम एक सचेत प्रयास है जो विकास की गति को तेज करता है, और विकास बिना अधिगम के धीमा हो सकता है, लेकिन अधिगम बिना विकास के संभव नहीं है। तो दोनों का जुड़ाव क्या है कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर विकास जो है एक पेड़ के स्वाभाविक रूप से बढ़ने जैसा है, तो अधिगम उस प्रक्रिया को आकार देने और तेज करने वाली शक्ति है। यह अनुभव और प्रयास से आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम क्या है कि आपका अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अधिगम क्या होता है आपका, अधिगम अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, और यह सक्रिय प्रक्रिया भी होती है। तो इसमें क्या है कि अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम का अर्थ है अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या होना होता है। यानी कि बच्चा जो है गलती करता है, उसके बाद सीखता है, उसके बाद अगली बार फिर क्या है कि वो बेहतर होता उससे जाता है, मतलब गलती करता है, सीखता है, उसके बाद उसमें उस व्यवहार के अंदर उसके परिवर्तन आता है, और उसमें वो बेहतरी क्या है कि अपनी प्राप्त करता है। यही अधिगम है। और जैसे कि आपका क्या है कि माली पेड़ को पानी देता है, उसकी छटाई करता है और उसे सहारा देता है, और ये सचेत उसका प्रयास रहता है जो पेड़ के स्वास्थ्य और विकास को बेहतर बनाते हैं, और यही उसके लिए, पेड़ के लिए, वृक्ष के लिए क्या रहता है, उसका अधिगम रहता है, जैसा कि हमने बच्चे के रूप में देखा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या आपका विकास और अधिगम का क्या है कि अटूट रिश्ता रहता है। अटूट रिश्ता वो क्या है, तो विकास और जो अधिगम रहते हैं, तो इसमें आपका विकास और अधिगम क्या है, अलग थलग नहीं है, बल्कि क्या है कि वे एक दूसरे को लगातार क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और आकार देते हैं। और यह एक दो तरफा सड़क है जहां हर एक दूसरे के लिए क्या है कि रास्ता बनाता है, यानी कि दोनों ही क्या है कि एक दूसरे के लिए रास्ता यहाँ पे बनाते हैं। तो दोनों विकास और अधिगम क्या है कि दोनों के बीच में एक अटूट रिश्ता होता है। विकास और अधिगम दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक दो तरफा सड़क, कैसे वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो विकास क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। किस प्रकार से, परिपक्वता जो होती है, मैचुरेशन जो होती है, वो आपकी सीखने की नींव है। यानी कि एक बच्चा क्या है कि तब तक लिखना नहीं सीख सकता जब तक कि उसकी उंगलियों की मांसपेशियां जो है पेंसिल पकड़ने के लिए विकसित न हो जाए। तो एक बच्चा मैच्योर कब होता है, जब वो सीखता है, अधिगम प्राप्त करता है, और उसके अंदर विकास की प्रक्रिया जो है बढ़ती है, विकास उसके अंदर होता है। यानी कि एक बच्चा जो है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, विकास अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि मैच्योरिटी उसके अंदर जब आती है, सीखने की नींव है, कब आती है, जब एक बच्चा तब तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि उसकी उंगलियों की मांसपेशियां पेंसिल पकड़ने के लिए विकसित न हो जाए। उसके बाद अधिगम की अगर हम बात करें, लर्निंग की बात करें, तो अधिगम विकास को गति प्रदान करता है, गति देता है। तो इसमें क्या आपका लर्निंग एक्सेलरेट डेवलपमेंट, यानी कि नई भाषा सीखना या कोई वाद्य यंत्र बजाना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट को तेज कर सकता है और मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन जो है वो बना सकता है। तो अधिगम विकास को क्या करता है, गति देता है, यानी कि नई भाषा सीखना या कोई वाद्य यंत्र बजाना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट को तेज कर सकता है और मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन भी बना सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी विकास और अधिगम दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें आपके सिद्धांतकारों के दृष्टिकोण के बारे में अगर जाना जाए, तो इसमें प्याजे बनाम वाइगोस्की दोनों का नाम आता है। तो जीन प्याजे जो है विकास और अधिगम के बारे में क्या बताते हैं, तो जीन प्याजे का मानना था कि विकास जो है विशेष रूप से संज्ञानात्मक विकास सीखने से पहले होता है और विकास सीखने के लिए मंच तैयार करता है, यानी कि विकास को अधिगम से पहले मानते हैं जीन प्याजे। तो विकास पहले होता है, उसके बाद अधिगम आता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि उनका मानना था कि विशेष रूप से संज्ञानात्मक विकास सीखने से पहले होता है, विकास सीखने के लिए मंच तैयार करता है। उसके बाद अगर हम लेव वाइगोस्की की बात करें, तो लेव वाइगोस्की मानते हैं कि, या उन्होंने तर्क दिया है कि सामाजिक अधिगम जो है हमारा विकास को आगे बढ़ाता है और सीखना विकास की प्रक्रिया को खींचता है, यानी अधिगम जो है पहले आता है, उसके बाद
विकास होता रहता है। अधिगम के साथ मतलब इन्होंने कहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने कि विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि सामाजिक अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, यानी अधिगम के साथ साथ जो व्यक्ति का या विद्यार्थी का जो विकास है वो होता है, तो सीखना विकास की प्रक्रिया को खींचता है। दोनों के अपने दृष्टिकोण है, तो आधुनिक दृष्टिकोण इन दोनों को एक सतत अंत्यक्रिया के रूप में देखता है, यानी दोनों के दृष्टिकोणों को आधुनिक दृष्टिकोण दोनों के दृष्टिकोणों को अपनाकर जो है आधुनिक दृष्टिकोण जो है देखता है, यानी कि सतत अंत्यक्रिया के रूप में इसको देखता है। तो विकास और अधिगम के बारे में जीन पियाजे ने बताया। विकास और अधिगम मतलब विकास अधिगम से पहले आता है, ये जीन पियाजे ने बताया, और अधिगम विकास के साथ चलता है, ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं विकास और अधिगम के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ अंतर भी हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की, मीनिंग की। तो विकास क्या होता है हमारा, समग्र जो परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है उसको क्या कहेंगे हम, विकास कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। और अधिगम क्या होता है, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, अधिगम कहेंगे। उसके बाद प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस में भी डिफरेंस रहता है इनके। तो एक प्राकृतिक और स्वतः होने वाली प्रक्रिया क्या रहती है, विकास होती है, और एक सचेत और प्रयास आधारित प्रक्रिया क्या होती है, आपका अधिगम कहलाएगी। उसके बाद दायरा जो है, स्कोप क्या रहता है दोनों का, तो व्यापक और बहुआयामी क्या रहता है आपका स्कोप रहता है, किसका, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और अधिगम के लिए संकीर्ण और विशिष्ट आपकी जो है क्या रहता है आपका स्कोप रहता है। उसके बाद निर्भरता की बात करें तो अधिगम के बिना क्या है कि आपका विकास जो है हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि क्या अधिगम के बिना विकास संभव है। बिल्कुल, अधिगम के बिना क्या है कि आपका विकास हो सकता है। और इसमें बात करें तो विकास और क्या आपका विकास और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर बहुत अधिक क्या रहता है, ये निर्भर रहता है। कौन निर्भर रहता है, अधिगम। तो लर्निंग जो है आपका डिपेंड करती है किसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। तो लर्निंग जो आपकी डिपेंड करती है विकास और परिपक्वता के ऊपर, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है वो अधिगम के बिना भी संभव हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। उसके बाद मूल्यांकन की बात करें, असेसमेंट की बात करें, तो इसमें इसको क्या है कि सीधा मापना क्या रहता है, कठिन रहता है, किसको, डेवलपमेंट को। विकास को सीधे मापना कठिन रहता है, लेकिन व्यवहार देखकर इसको क्या है कि मापा जा सकता है, किसको, अधिगम को। अधिगम को क्या है कि आपका व्यवहार को देखकर क्या है कि उसको मापा जा सकता है कि किस विद्यार्थी ने कितना सीखा, किस बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अब बात करते हैं कि एक शिक्षक के रूप में यह ज्ञान आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कि अब जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय के अंदर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, तो ये आपके लिए ये सिद्धांत यानी कि विकास और अधिगम को जानना क्यों जरूरी है। तो केवल सिद्धांत को जानना पर्याप्त क्या है कि नहीं है। एक महान शिक्षक वह है जो इस ज्ञान को कक्षा में लागू करता है। यह समझना कि विकास और अधिगम कैसे एक साथ काम करते हैं आपकी शिक्षण और रणनीतियों को बदल सकता है और हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। अगर शिक्षक यह समझ ले तो कोई भी बच्चा जो है पीछे नहीं रहेगा। मतलब कि एक शिक्षक के लिए दोनों को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। अगर उसको एक अच्छा शिक्षक बनना है, महान शिक्षक बनना है, तो विकास और अधिगम को समझना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विकास और अधिगम को समझकर ही क्या है कि वो शिक्षण रणनीतियाँ जो है वो बना सकता है, जो कि बच्चे की पूरी क्षमता तक पहुंचने में उसको मदद करेगी। उसके बाद शिक्षक की भूमिका एक विशेषज्ञ मालिक के रूप में किस प्रकार से हो सकती है। तो आपकी भूमिका जो है एक विशेषज्ञ मालिक के रूप में किस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, विकास और अधिगम को समझना है, यानी कि बच्चे के विकास और अधिगम को समझना है। आपको क्या है कि प्रत्येक छात्र यानी कि पेड़ जैसे कि एग्जाम्पल लिया है कि विकास चरण को समझना होगा और वे स्वाभाविक रूप से कैसे बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसको पहले शिक्षक को समझना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका अवसर प्रदान करे, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। आपको क्या है कि सही सीखने के अनुभव और पानी, पोषण, सहारा प्रदान करने होंगे जो उनके विकास के चरण के लिए उपयुक्त हों। और तीसरा चरण जो आता है वो आपका रहेगा धैर्य रखें, यानी कि बी पेशेंट। तो आप विकास को मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे पोषित और निर्देशित
कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी कि वो विकास और अधिगम बन, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक छात्र के विकास और अधिगम की जो प्रोसेस है उसको समझे, उसके बाद उसको जो है अवसर प्रदान करें, और लास्ट में वो धैर्य रखे, बी पेशेंट, यानी कि आप विकास को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे पोषित और निर्देशित कर सकते हैं अधिगम के द्वारा। तो इसमें क्या है कि विकास और अधिगम क्या है, अधिगम के बीच इस नृत्य को समझना ही क्या आपका प्रभावी शिक्षा शास्त्र का क्या रहेगा, सार रहेगा। तो शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी, एक विशेष माली उसको बनना चाहिए, और विशेष माली के साथ साथ शिक्षक की भूमिका को समझने के लिए माली का उदाहरण जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो माली क्या करता है, पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, खींचकर बड़ा नहीं करता, लेकिन उसे पानी, खाद और सहारा देता है। और उसी तरह शिक्षक बच्चे के विकास को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन उसे सही सीखने का वातावरण प्रदान कर सकता है। तो ये था हमारा विकास और अधिगम का जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर सीडीपी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपका रहने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इससे जो आपके हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी के अंदर, तो इसके हर एक पॉइंट को आप ध्यान से समझे। वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स के जो वीडियो है वो भी आपको हमारे चैनल पर जल्दी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।